PPC Section 34 Acts done by several persons in furtherance of common intention। पाकिस्तान पेनल कोड के सेक्शन 34 में कॉमन इंटेंशन का प्रिंसिपल बयान किया गया है। अगर कई अफराद एक कॉमन इंटेंशन के तहत किसी क्रिमिनल एक्ट को अंजाम दें तो हर शख्स उस पूरे एक्ट का जिम्मेदार होता है। सेक्शन 34 स्टेट्स When a criminal act is done by several persons in furtherance of the common intention of all, each of such persons is liable for that act in the same manner as if it were done by him alone। सेक्शन 34 पीपीसी का मकसद ये वाजे करना है कि जब दो या दो से ज्यादा अफराद किसी कॉमन इंटेंशन के तहत किसी क्रिमिनल एक्ट को अंजाम देते हैं तो उसमें से हर शख्स उस पूरे एक्ट के लिए बराबर जिम्मेदार होता है। कॉमन इंटेंशन पहले से मौजूद भी हो सकती है और वाकये के दौरान भी डेवलप हो सकती है, लेकिन प्रोसिक्यूशन को यह साबित करना होता है कि तमाम मुल्जिमान ने मुश्तरका इरादे के तहत एक्ट किया था। इस सेक्शन के लिए जरूरी है कि दो या दो से ज्यादा अफराद शामिल हों, सबका कॉमन इंटेंशन हो, क्रिमिनल एक्ट उसी कॉमन इंटेंशन को पूरा करने के लिए किया गया हो। अगर यही कंडीशंस मौजूद हों तो हर पार्टिसिपेंट को ऐसे ही लायबल समझा जाता है जैसे उसने पूरा ऑफेंस खुद किया हो। इलस्ट्रेशन ए, बी और सी मिलकर पहले से प्लान बनाते हैं कि वो डी को कत्ल करेंगे। ए डी को पकड़ता है, बी उस पर हमला करता है और सी रास्ता रोककर किसी को मदद के लिए आने से रोकता है। अगर डी की मौत हो जाती है तो सेक्शन 34 के मुताबिक ए, बी और सी तीनों कत्ल के जिम्मेदार होंगे क्योंकि उन्होंने कॉमन इंटेंशन के तहत मिलकर क्रिमिनल एक्ट किया है। सो इन कंक्लूजन सेक्शन 34 पीपीसी ये प्रिंसिपल एस्टेब्लिश करता है कि जब कई अफराद कॉमन इंटेंशन के तहत मिलकर कोई क्रिमिनल एक्ट करते हैं तो हर शख्स उस एक्ट के लिए उसी तरह जिम्मेदार होता है जैसे उसने वो एक्ट अकेले किया हो। दैट्स इट। नेक्स्ट वीडियो में हम पीपीसी के अगले सेक्शन पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।